ज्ञान, कर्म, भक्ति, 3 मार्ग, 3 योग। आप कौन से मार्गी है? आप कौन से योगी है? नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। गीता में कृष्ण अर्जुन को कई तरीकों से सत्य बताते हैं, बेहतर से लगाकर सरल से सरल तक, शुद्धतम ज्ञान योग से लगाकर सरलतम भक्ति योग तक। हालांकि है सब एक ही, सबका लक्ष्य एक ही है। अर्जुन संशय करता है, प्रश्न पूछता है, कृष्ण संशयों का समाधान करते जाते हैं, उत्तर देते जाते हैं। ऐसा करते करते 18 अध्याय बीत गए। अंत में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें सब कुछ बता दिया जो कुछ भी जानने योग्य है। अब तुम अपनी विवेक से, अपनी समझ से जैसा चाहो वैसा करो। और अर्जुन भी अंततः कह देता है, करिष्ये वचनम तव। अगर आप इन तीनों मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति को अलग अलग जानना चाहते हैं तो आपको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। अवश्य पढ़िए गीता। यहाँ पर मेरे लिए तो इन तीनों में कोई विशेष अंतर है ही नहीं। केवल ऊपर से देखने में भिन्नता प्रतीत होती है, किंतु अंतर में तो सब एक ही है। मेरी समझ में तो अंतर व्यक्तियों के भिन्न भिन्न स्वभाव के कारण दिखाई देता है, अलग अलग बौद्धिक स्तरों के कारण लगता है। मुख्य बात तो आत्मा की है, करने योग्य कर्म की है। आत्मा की बात हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं, तो उसकी लिंक यहीं कहीं आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। उपनिषदों की बात पाएंगे अब गीता में। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की बात। ज्ञान योग में सांख्य के द्वारा पुरुष और प्रकृति में पुरुष को निराकार चैतन्य कहकर प्रकृति के गुणों के बारे में बताकर अंततः आसक्ति रहित स्थित प्रज्ञ होकर मुक्त जीवन जीने की बात करते हैं। कर्म में भी सही नियत से कर्म फलों में आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करने की बात है। और ज्ञान योग से इसकी एकता यह है कि बिना इंद्रिय संयम, बिना स्थिर बुद्धि के निष्काम कर्म हो नहीं सकता। तो कर्म योग भी ज्ञान योग के साथ ही है। और ज्ञानी भी बिना कर्म के जी नहीं सकता। ज्ञानी के कर्म तो स्वतः ही निष्काम हो जाते हैं। अब भक्ति। भक्ति यानी समर्पण, सर्वत्र अपने भगवान का दर्शन। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे समर्पित कर दो और स्वयं मुक्त हो जाओ। अपना सब कुछ जो भी है, सुख दुख, संबंध, जय पराजय, धन संपत्ति, यहाँ तक कि कर्म और कर्मफल भी, तेरा तुझको अर्पण वाला सिद्धांत। यह भक्त सब कुछ अपने उस इष्ट को सौंपकर स्वयं कर्ता भाव से मुक्त हो ज्ञान के साथ निष्काम कर्म करते रहता है। यही भक्ति मार्ग है। ज्ञानी का मार्ग इन तीनों में कुछ अधिक ही कठिन है, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, न कोई छवि, न शब्द और न ही किसी कर्म की प्रतिबद्धता। उपनिषदों के वाक्य नेति नेति करते हुए अंततः सत्य स्वरूप हो जाता है। कर्मयोगी का मार्ग ज्ञानी से थोड़ा सरल है। यह व्यक्ति तो विश्व हित के लिए स्वार्थ को परमार्थ बना निष्काम कर्म करता रहता है। निष्काम कर्म अर्थात अब उसका अपना स्वार्थ नहीं रहा, ना ही कर्म में और ना ही कर्मफल में। भक्ति तो सरल और सहज ही है। यहाँ तो व्यक्ति हर प्रकार से अपने इष्ट को ही समर्पित है, प्रारंभ से ही। इसके पास नाम या रूप का सहारा है, अपने इष्ट का सहारा है। भक्त के पास उसके भगवान है हर परिस्थिति में। कर्मयोगी के पास उसकी निष्कामता है हर कर्म में, और ज्ञानी के पास केवल उसके अंतर का प्रकाश है जीवन के हर क्षण में। अलग अलग है ना तीनों, है ना? नहीं,
अलग नहीं है, दिखाई देने में अलग है केवल, क्योंकि तीनों का लक्ष्य एक ही है। तीनों ही सत्य की ही ओर हैं, तीनों ही आत्मा में ही स्थित होने वाले हैं। व्यक्ति के स्वभाव, बुद्धि, बोध और रुचि के अनुसार मार्ग का चुनाव होता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल उसी मार्ग के ट्रेड्स फॉलो करेगा, क्योंकि यह कोई फिजिकल रोड तो है नहीं। मार्ग नाम तो हमने बस कहने भर के लिए, समझने भर के लिए दिया है। यह तो जीने की बात है, और जब जीते हैं तो होलिस्टिकली जीते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक साथ ही चलते हैं सदा, जैसा कि हम कर्म वाले पार्ट में बता चुके हैं। तो ज़रा देखिए पीछे जाकर। बिना प्रेम के ज्ञान हो नहीं सकता, बिना ज्ञान के अंतस का प्रकाश दिखाई नहीं दे सकता, बिना अंतस के प्रकाश के निष्कामता आ नहीं सकती, फिर बिना निष्कामता के कोई सत्य को, आत्मा को समर्पित हो कैसे सकता है, और बिना समर्पण के भक्ति कैसे? और भक्ति ही तो प्रेम है। यह प्रेम की बात है उद्धव, इससे ज़्यादा मैं क्या ही समझाऊं। अब आप ही विचार करें, आप ही सोचें कि आप किस मार्ग पर चलने वाले हैं। सत्यनिष्ठ ज्ञान का सहारा लेकर निष्काम भाव से कर्म करता हुआ उसी सत्य को सब कुछ समर्पित कर देता है। आज मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगी, आपको स्वयं ही अपने जीवन में झांक कर ऐसा उदाहरण खोजना है। तो खोजिए ऐसे सत्यनिष्ठ को और कमेंट में लिखिए उनकी कहानी, और पता कीजिए कि आप स्वयं सत्यनिष्ठ है कि नहीं, आपको शाश्वत सत्य से प्रेम है कि नहीं। धन्यवाद। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।